तो कैसे हम एक डेली इनकम या रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट से, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो, तो इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यार यूट्यूब भरा पड़ा है। यूट्यूब के अंदर बहुत से वीडियोस हैं जिसमें वो बताते हैं कि यार आप ऐसे करो तो आपकी डेली इनकम आएगी, आप रेगुलर इनकम आपको जनरेट करनी है तो आप इस चीज़ पे जाओ तो आपकी इनकम आएगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कर दूं कि यार कुछ चीज़ें ब्लफ भी हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ट्रुथ भी इसमें रखूंगा कि यार ऐसा क्या है कि जैसे उसमें जो रेगुलर इनकम वो बोलते हैं या डेली इनकम आप जनरेट करो, उसमें क्या आता है मैं आपको बताता हूँ क्या है। वो आपको उसमें बता देंगे कि यार अपना ये करो, इस चीज़ में जाओ, उस चीज़ में जाओ, वैसे करो, आपकी इनकम जनरेट होती रहेगी, ऐसे इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दो हो जाएगी। तो यार कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ा साइकोलॉजी भी है, थोड़ा दिमाग भी लगाया करो कि यार ये चीज़ कोई बोल रहा है तो ठीक है उसको समझो, लेकिन थोड़ा सेंस भी अपने देखो कि कह रहे हैं। तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि आप कैसे डेली या रेगुलर इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो। 3 से 4 वेज होते हैं देखो जनरेट करने के इस चीज़ में, डेली इनकम में या रेगुलर इनकम में, कि आप कोई अपनी इन्वेस्टमेंट लगाओ। सबसे पहले तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट लगानी ही लगानी है। आप ये मत समझो कि यार मैंने ये वीडियो देख रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कमा लूँगा कोई भी इनकम। ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी तभी आप उससे रिटर्न एक जनरेट करोगे। उसी को हम डेली इनकम या रेगुलर इनकम को क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें बात क्या आती है? इसमें बात ये आती है कि आपको सिर्फ 4 से 5 चीज़ों का ध्यान रखना है कि इस चीज़ों में आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, वहाँ से आपकी आएगी। सबसे पहली नंबर 1 प्रायोरिटी, आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है। शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसमें आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट हो जाएगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके अंदर आप इंट्राडे करो। इंट्राडे के अंदर आपके जो शेयर मार्केट के जो प्राइस होते हैं, ओपन प्राइस होता है और जो क्लोजिंग प्राइस होता है, उसमें वो आपको देखते रहोगे एप्लीकेशंस में, और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी रहेगी और आपकी जनरेट होती रहेगी इनकम। उसमें आपका बेटरमेंट ये है कि जैसे आप शेयर मार्केट में गए हो तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट के शॉर्ट से मत जाओ कि यार मैं इसमें गया हूं तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देता हूं, कल को इन फ्यूचर में जाके मुझे कोई रिटर्न मिलेगा। ठीक है, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है, लॉस में भी मिलेगा, प्रॉफिट में भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आती है कि आपको रेगुलर और डेली जनरेट करनी है। उस चीज़ में आप ट्रेडिंग करो, और ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट है इंट्राडे। इंट्राडे में आप ट्रेडिंग करो, जो प्राइस उसके आ रहे हैं उसमें आप क्लिक थ्रू करो, और उसका जो स्टार्टिंग प्राइस, जो ओपनिंग प्राइस है, जो क्लोजिंग प्राइस है, उसको देखो, उसको जानो कि हाँ यार इस चीज़ में एकदम से मत लगाओ। 2-3 दिन यूज टू हो, 2-3 दिन यूज टू होने के बाद उसके बाद आपकी जो उसमें इनकम है वो आना चालू हो जाएगी। नंबर टू आप रियल एस्टेट में लगा सकते हो। देखो यार, हम लोग जो हैं 18 से 20 तक जो भी एज ग्रुप के लोग हैं, हम लोग कहते हैं कि रियल एस्टेट में बोलना तो बहुत आसान है। अब आपको कोई भी यूट्यूब पे बोल देगा कि रियल एस्टेट में पैसा लगाओ। रियल एस्टेट में एक अच्छी खासी रकम चाहिए होती है लगाने के लिए, 20 लाख 10 लाख मिनिमम, तो 10 लाख तो चाहिए। अब वो नहीं अगर है तो बहुत अच्छा यार, रेंटल इनकम भी आती रहेगी, रेंटल यील्ड भी मिलती रहेगी। आपने कोई चीज़ ले ली, उसकी वैल्यू भी बढ़नी है। प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हर ईयर बढ़ती रहेगी, हर साल आपको उसकी इनकम एक मिलती भी रहेगी, एक तो रेंटल से, और उसकी जो पर्सनली जो वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अगर आपके पास पैसा है सफिशिएंट, अगर समझ रहे हो कि यार मेरे पास है 10 लाख 15 लाख जो भी आपका एक अमाउंट है, तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करो। उससे आपकी एक इनकम जनरेट होती रहेगी और आपको डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आपकी एक इनकम आती रहेगी। नंबर 3 आपकी चीज़ आ जाती है REIT। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा रहे हो तो REIT इज़ द फ्यूचर। REIT रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट है एक टाइप का, जिसमें 3 से 4 शेयर होते हैं, एम्बेसी और आपका ब्रुकफील्ड है, और एक है मेरे एक्सेस के पूरा है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट करो। वो जो है आपकी इन्वेस्टमेंट एक रेंटल जगह पे लगाते हैं और उससे एक डिविडेंड बनता है। उससे वो डिविडेंड लेते हैं और जो भी डिविडेंड होता है उसको आपको बांटेंगे। वो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है इन फ्यूचर के लिए भी और एक रेगुलर इनकम के लिए भी। उनके प्राइस ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, यूजुअली 340 के समथिंग, या ऐसे कोई एम्बेसी का मैं देख रहा था तो उतने ही रहते हैं। तो उससे आपका क्या रहेगा, उससे आपकी जो डेली इनकम है वो आती रहेगी। अगर आप रियल एस्टेट में पैसा नहीं लगा रहे हो या उतनी आपके पास अभी इस टाइम पे करेंटली कैपेबिलिटी नहीं है, तो सबसे बेस्ट है आपके पास REIT में पैसा लगाना। उसमें आपका एक बेनिफिट ये रहेगा कि जब आपने वो पैसा लगाया तो वो आप डिविडेंड के फॉर्म में आपको हर मंथ मिलता रहेगा। वो आपको कैसे मिलेगा, वो जो REITs होती हैं वो अपना जो जितनी भी कैपिटल आप लोगों से लेती हैं वो एक रेंटल इनकम के जरूर अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़ बाय करती हैं और उससे रेंटल इनकम जनरेट होती है, और उससे वो आपको डिविडेंड पे आउट करते हैं और उससे उनका भी पैसा बनता है और आपका भी पैसा बनता है। और नंबर फोर्थ है क्रिप्टो। ये नाम सुन के डरना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि यार कल को हमारा पैसा डूब जाएगा, या क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत अच्छा फ्यूचर है।
क्रिप्टो करेंसी आगे के टाइम के में इंटरनेट की तरह, जो आज से 10 साल पहले हम लोग बोलते थे कि यार इंटरनेट है कुछ भी नहीं है, 2G है 3G है ऐसे ही है कुछ भी नहीं है, कुछ टाइम की बात। अब आज देखो इंटरनेट कितनी बड़ा मास्टर स्ट्रोक और कितनी बड़ी चीज़ हुई है। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी आज अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो कल को बड़ा बनेगा और उसमें आप डेली इनकम जनरेट कर सकते हो। वो कैसे, वो मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है, आप जाके चेकआउट करो देख लो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्रिप्टो करेंसी के अंदर देखो, अगर आप स्टार्टिंग में हो तो थोड़े अवॉइड करो बिटकॉइंस या बड़े बड़े जो कॉइन्स है एकदम से लगाना, क्योंकि उसमें आपकी जो डेली इनकम के हिसाब से कर रहे हो वो उतनी जल्दी नहीं बनती है। छोटे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करो, जो उसमें छोटे छोटे कॉइन्स हैं उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, उससे आपकी एक डेली इनकम आएगी। और देखो क्या है, उसमें आप ज़्यादा प्रॉफिट के बेस पे मत जाना कि यार मेरे को बहुत हाई प्रॉफिट चाहिए। उस पर आप छोटे छोटे प्राइस बुक करो। छोटे छोटे प्राइस का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई कॉइन, अगर आपने 100 रुपये का परचेज किया तो उसको 110 का ऑर्डर मत लगाओ सेलिंग का, उसको आप 102 103 तक क्लोज करके हटा दो, नक्की कर दो। उससे क्या है, आपकी बेस टू बेस जनरेशन होती रहेगी इनकम की। जो चीज़ मैंने आपको डेली इनकम की बोली है वो आपकी रोज़ जनरेट होती रहेगी, और वो जैसे ही आपका वो उसका प्राइस हो जाएगा, वो सेल हो जाएगा, पैसा आपके अकाउंट में, हाँ उसको विड्रॉ जरूर मार लिया करो। उसका जो आपका प्रॉफिट आता है वो विड्रॉ मारते रहो, तो उसमें क्या है कि एक तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा, आपकी एक इनकम आती रही है, तो एक बेस्ट ऑप्शन है क्रिप्टो करेंसी आपके लिए। और लास्ट में मैं कहता हूँ बॉन्ड्स। अब मैंने एक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का और गोल्ड में क्या डिफरेंस है उसका मैंने डाला हुआ था कि आप बॉन्ड्स में परचेस करना चाहते हो तो वो गोल्ड का भी अच्छा है और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ बॉन्ड्स। अब बॉन्ड्स आप बहुत अच्छी चीज़ है, आपको किसी भी चीज़ में आपको परचेस करना है तो आप बॉन्ड्स में परचेस करो। बॉन्ड्स के अंदर आप परचेस कर रहे हो तो उसमें आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट होती है। कैसे, आपने कोई कंपनी का, किसी भी कंपनी का, स्टेट बैंक का या श्री राम के, मैंने क्रिसिल में इनकी रेटिंग्स देखी अच्छे हैं, श्री राम का और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, ये सब जो बॉन्ड्स आते हैं ये बहुत अच्छे हैं। इसमें आप जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इसमें आपको पर 3 मंथ्स या पर ईयर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, जितनी भी आप उसकी वैल्यू लगाओगे उसमें आपका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और बॉन्ड सेफ भी होते हैं। सबसे पहले बॉन्ड लेने से पहले आप क्राइसिल की रेटिंग चेक कर लेना, A++ वाले और A+ के बॉन्ड्स लेना, वो बेस्ट बॉन्ड्स हैं। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो आपकी एक फ्यूचर के लिए भी अच्छा रहेगा और आपकी एक रेगुलर और जो डेली इनकम आनी है वो आती रहेगी। अब मैंने इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर कर दी हैं यार कि कैसे आपको इनकम जनरेट करनी है, क्या करनी है। यूट्यूब में बहुत वीडियोस पड़े हैं, एकदम आप कोई खोल के देख लो, A to Z बहुत वीडियोस पड़े हैं कि आप कैसे लेकिन आपको जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते कि कोई आपको वीडियो आप देख रहे हो तो आपको उस वीडियो से वो 2 या 3 हज़ार रुपये दिन के कोई करके दे देगा, वो होएंगे नहीं। जब तक आप अपनी इन्वेस्टमेंट इन चीज़ों में डालोगे नहीं, अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं करोगे तो आपकी इनकम जनरेट नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यार, ये कुछ 4-5 चीज़ें हैं, इनको आप फॉलो कर लो तो बेस्ट रहेगा। और एक और चीज़ है एक्स्ट्रा, मैं आपको इसमें बताता हूँ 12% क्लब। उसमें अगर आप अपना पैसा इन्वॉल्व करोगे तो वो आपको डेली बेसिस पे देगा, 12% के हिसाब से आपको डेली बेसिस पे रिटर्न भी देगा, इंटरेस्ट भी आएगा। तो उसमें आपको एक ये फ़ायदा है कि इन सब में आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, क्रिप्टो में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, REIT में, और क्या कहते हैं ये क्या मैं क्या अगर 12% क्लब में कर दिया तो इसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपका डाइवर्सिफाई भी है और आपकी इनकम आ रही है। चलो इधर से नहीं इधर से आई, इधर से नहीं उधर से आई, तो आएगी ज़रूर, आपकी इनकम आएगी ज़रूर। ये चीज़ तो मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ कि यार वो तो आनी ही आनी है। तो यही सब था इस चीज़ में। बाकी तो बहुत चीज़ें पड़ी हैं यूट्यूब में देखने के लिए, जो देख लो, जहाँ देखो। मैं तो ये कहता हूँ नॉलेज है यार, जहाँ से उठा लो वहाँ से कम है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ मैं आपको। और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो यार, नया चैनल है, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।